आज यौम आज़ादी है, क्या सोच आज़ाद है? और ये एक डेलिकेट बैलेंस होता है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स और बेसिक सिविल राइट्स। और हमारे मुल्क में मुझे नज़र आता है कि बनता जा रहा है कि इख्तलाफ राय को शायद रियासत से इख्तलाफ समझा जा रहा है, और सोशल मीडिया उसका एक छोटा पार्ट है। ये जब बिल बने, सब कुछ बने, ये बिल आपको मुझे सबके लिए बने हुए हैं। और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ शहजाद, आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन इट। आज क्या हमारी सोच आज़ाद है? मालिक साहब, नहीं मालिक साहब, मुझे नहीं लगता कि मुकम्मल तौर पे हमारी सोच आज़ाद है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब एक आइन है जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एक रियासत और एक सिटीजन के दरमियान, उसमें जहां हमें बहुत सारे हकूक मिलते हैं, हमारे इख्तियारात हैं, वहीं पे हमारी जिम्मेदारी भी है, और इसी जिम्मेदारी को हम सबने अदा भी करना है। और उसी जिम्मेदारी को एक सिक्योर करने के लिए आप रेगुलेशंस बनाते हैं दुनिया भर में। किसी ने इनकार नहीं किया। क्या आप और मैं या मुस्तफ़ा यहाँ बैठ के ये कहेंगे कि नहीं, रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए? क्या जो हमारे टीवी चैनल्स हैं वो पैमरा से रेगुलेटेड नहीं है? बिल्कुल है। इसी तरीके से सोशल मीडिया भी रेगुलेटेड होना चाहिए। आप यूके राइट्स में देखें, कितनी बड़ी मिसाल है कि वहां पे एक डिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई। जो फार राइट ग्रुप है उसने ये इंफॉर्मेशन फैलाई कि एक मुस्लिम है, फला उसकी जो है ताल्लुक रखता है फला जगह से, और उसके बाद इतने बड़े राइट्स दंगे हुए वहां पर। यूके जैसे मुल्क में जहां पे आप शायद तस्वुर नहीं कर सकते कि वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर की इस तरह सिचुएशन पैदा हो सकती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने ये कहा कि इंटरनेट बंद कर दो, फायर वॉल्स लगा दो? नहीं, उन्होंने जो कानून, और जाहिर सी बात है कोई मुकाबला ही नहीं है उनके निजाम इंसाफ का और हमारे निजाम इंसाफ का, लेकिन फिर भी जो उनका निजाम इंसाफ है हरकत में आया। एक एक दिन में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, कन्विक्शंस भी हो गई। मेजॉरिटी ऑफ देम उन्होंने प्लीड गिल्टी किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो नहीं प्लीड गिल्टी करेंगे तो शायद जब वो ट्रायल में जाएंगे, एक तो जुर्माना अलग होगा और ऊपर से सजाएं भी शायद बड़ी होंगी। लेकिन स्विफ्टली वहां का जो निजाम है वो हरकत में आया। ऐसा नहीं हुआ कि बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई कि नहीं, पार्टी छोड़ दो, तुम फला ग्रुप छोड़ दो, तुम मुजम्मत कर दो तो तुम्हें बख्श देंगे। नहीं तो आपके निजाम ने तो जो डेफेमेशन लॉ बना है वो तो इतना स्विफ्ट है कि आपका केस चलने से पहले ही आपको जुर्माना भी ठोक सकता है वो 3 मिलियन। इससे ज्यादा तेजी आपको क्या चाहिए? नहीं, वहां तो आपको हक ही नहीं दिया जा रहा ना बात करने का। पहले आप पे जुर्माना लगाएंगे और फिर कहेंगे कि आप अपने आप का दिफा करते रहो। मैं सिर्फ मिसाल ये देना चाह रहा हूं कि देखिए, दुनिया भर में रेगुलेशन की जरूरत है। ये सोशल मीडिया का जो इस वक्त इशू है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में इस पर डिबेट हो रही है। रेगुलेशंस बनाए। लेकिन आपने कहा कि वाकई सोच की आजादी वो नहीं है जो होनी चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद मैंने आके पूछना है कि जो कल ब्याह है, जो स्पीच थी जनरल आसिम मुनीर की, इसको पीटीआई के पर्सपेक्टिव में आप तीनों कैसे देखते हैं? 2 रियलिटीज हैं इस मुल्क में। पॉलिटिकल रियलिटी इमरान खान है, पावर रियलिटी स्टेट इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ है। मेरे नज़दीक कल की तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट है आर्मी चीफ की। इसके बाद अब आपको क्या लगता है पीटीआई का क्या बिल्कुल दरवाजे ख़त्म है, और क्या अब हमें इसमें और तेज़ी नज़र आएगी प्रोसिक्यूशन की? और वो मत भूलें जो अब उन्होंने फैज़ हमीद भी अंदर हो गए, गिरफ्तार भी हो गए, और वो जो स्टेटमेंट आई थी पोस्ट रिटायरमेंट भी काफ़ी चीज़ें, और इस्लामाबाद की गपशप बहुत है कि उनके बहुत कॉन्टैक्ट्स थे, सो मे बी दोज लिंकेजेस आर देयर। 9 मई का भी हम सुन रहे हैं। इस तकरीर को क्या उस पैराए में देखना दुरुस्त है या हम ओवर रीड कर रहे हैं इसमें? देखिए, इस कंपटीशन में जो ताकत और पॉपुलैरिटी मकबूलियत के दरमियान है, क्या मकबूलियत कम हो रही है? क्या हमने पिछले जो साल 1.5 साल का अरसा गुजरा है उसमें हमने प्रोसिक्यूशन के नाम पे प्रोसिक्यूशन देखी है? तो क्या मकबूलियत कम हो गई? 8 तारीख को तो लोग बाहर निकले, मकबूलियत में तो किसी सूरत कमी नहीं आई। फिर जो हुकूमत बैठी है, क्या वो लोगों को कोई ऐसा बड़ा इकोनॉमिक रिलीफ दे पाई है कि जिसके नतीजे में लोग कहें कि नहीं, हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है तो ठीक है, हम मकबूलियत से ज़रा खायफ होकर दूसरी जानिब चलते हैं, देखते हैं? वहाँ पर कोई बयानिया मौजूद नहीं है, कोई कारकर्दगी मौजूद नहीं है। एक तरफ आप अखबारात रोज़ सुबह उठाकर देखें तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स छपी होती हैं, बयानिया और नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं, और मुतबादिल मियाँ नवाज शरीफ साहब जो एक जमात के सरबराह हैं, वो पिछले 3-4 माह से गायब हैं, उनकी कोई एक स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। पिछले 3-4 माह की उनकी जो सबसे बड़ी एक्टिविटी एक हमारे सामने आई कि मरी किसी जगह रुक कर उन्होंने छल्ली खाई। अब इस तरह आप मुकाबला करेंगे इमरान खान के नैरेटिव का, उसकी मकबूलियत का। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, तो वो उन्होंने तो सारा बोझ इंस्टीट्यूशन पे डाल दिया, उन्होंने सारा बोझ उधर डाल दिया, और खुशामद की ऐसी इंतहा में वो चले गए हैं कि मैं तो हर सियासतदान शर्मिंदा ही हो जाता है कि जब वो मौसूफ इतना खुला इस तरह की खुशामद करते हैं। तो इस तरह तो इमरान खान के बयानिए का मकबूलियत का मुकाबला नहीं हो सकता, और ये डेंजरस बात है, क्योंकि फिर आपके पास रह जाती है सिर्फ ताकत।
अब ताकत का जो इशू है, क्या लेकिन क्या इस स्पीच को इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? हम इसको ब्रॉडर में देखें कि ये आपके ख्याल में ये मैसेजिंग भी थी? देखिए मैसेजिंग तो मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 साल से बड़ी क्लियर है। उस मैसेजिंग के अंदर मुझे तो कोई उतार चढ़ाव या फर्क या रिजॉल्व के अंदर कोई डिफरेंस बिल्कुल नजर नहीं आया। मुझे ताकत आइसोलेट होती हुई नजर आ रही है। ताकत को एक अवामी ताईद, ताकत को मकबूलियत का सहारा, वो एक जरूर चाहिए होता है। ठीक है। हमारे जो चैलेंजेस हैं, अब देखें, हम जिस तरह पिछले हिस्से में बात कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल टेररिज्म के ऊपर, ये डिजिटल टेररिस्ट, माजरत के साथ अगर मैं पूछूं तो मेजॉरिटी तो इनकी 5th जनरेशन वॉरफेयर वाले लोगों की है ना। उस वक्त हम भी, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जनाब ये जो आप कीबोर्ड वॉरियर्स तैयार कर रहे हैं, जो 5th जनरेशन का आपने इतना बड़ा एक बयानिया बनाया है, ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा मत कीजिए। लेकिन उस वक्त हम जैसे लोग मरदूद हरम आज भी खैर समझे जाते हैं, लेकिन तब आप पीटीआई के मुखालफिन में होते थे। जी हाँ, तो नहीं, अभी भी देखें तहरीके इंसाफ की जो पॉलिसीज हैं उनमें से उनका प्रो तालिबान होना, मदीना की रियासत की बात करना, मजहबी टच देना, वो इश्यूज के ऊपर डिलीवर ना कर पाना, वो अपनी जगह पर मौजूद है और ये मेरी पोजीशन आज भी वही है। लेकिन जो उनके साथ परसिक्यूशन हो रही है, जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो तो नहीं होनी चाहिए। मैं को भी चले थे। मैं, डू यू थिंक कि स्पीच का ये कॉन्टेक्स्ट बनता है कि पीटीआई की तरफ भी क्या इंस्टीट्यूशन सोच रहा है, या हम ओवर रीड कर रहे हैं इसमें? मुझे नहीं लगता हम ओवर रीड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसें उठा के देखें तो अफवाज को कमज़ोर करना, अवाम और अफवाज के दरमियान दरारें पैदा करना, फासला बनाने की कोशिश करना, मायूसी फैलाना, प्रोपेगेंडा, डिजिटल टेररिज्म, ये सारी वो बातें हैं कि जो तहरीके इंसाफ से के हवाले से डायरेक्टली की गई हैं DGISPR की तरफ से। सो आई डोंट थिंक यू रीडिंग टू मच इनटू इट। आई थिंक ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है जमात के लिए भी, और दीगर जब बलूचिस्तान में भी तहरीक निकल रही है उस हवाले से भी DGISPR ने बड़ी अपना वाज़ेह मौक़िफ़ इदारे का बयान किया। सो I don't think you're reading too much into it. This is pretty much writing on the wall. So if we are reading into it, if we are reading into it, तो conclusion क्या निकलती है आपकी? कि इदारा अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम और दायम है, उसके अंदर कोई लचक या कोई तब्दीली नहीं आई। जो उनकी कन्विक्शंस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। 9 मई के हवाले से भी, तहरीक इंसाफ के किरदार के हवाले से भी, इमरान खान के हवाले से भी, और इस सियासी पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है एक ऐसी जमात के लिए जिधर भी फैलाई जाए या मायूसी। तो आई थिंक शहजाद, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पब्लिकली नहीं कही जाती, बिहाइंड द सीन्स चीज़ें हो रही होती हैं, पावर पॉलिटिक्स के अंदर सब कुछ। मैं इसलिए बार बार इस स्पीच को एनालाइज की कोशिश कर रहा हूँ और आपसे भी ये चाह रहा हूँ कि आप इसको क्या देखते हैं। क्या आप जो एक प्राइवेट ओपिनियन हो इंस्टीट्यूशन की या सरकार की, व्हाटएवर, क्या वो जब इस तरह मैनिफेस्ट भी हो जाए स्पीच में, तो फिर लगता है कि बिल्कुल अब इतना फ़र्क बढ़ गया है कि किसी तरह पूरा नहीं होगा? क्या आप भी इस तकरीर को ऐसे देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नहीं, हम ज़्यादा ही कुछ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से जो मौक़िफ़ रहा है पिछले 1-1.5 साल से, उसमें कंसिस्टेंसी है। और कल जो तकरीर थी उसमें उसकी झलक भी हमें नजर आई, जहां एक तरफ TTP या फिर फितना अल खवारिज की बात की गई, वहीं पे जब ये डिजिटल दहशतगर्दी की बात की गई या पाक फौज को कमजोर करने की बात की गई, तो वो इशारा ऑब्वियसली जो है नाम लिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही है, क्योंकि इससे पहले हम ये डिजिटल दहशतगर्दी का वर्ड सुन चुके हैं। DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना है और दीगर मरतबा ये हम सुन चुके हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि एक्सटर्नल इंटरनल दोनों जो थ्रेट्स हैं उनका जिक्र किया गया। लेकिन एक बात बड़ी अहम है मालिक साहब, जहां पे ये कहा गया कि पाक फौज को कमजोर करना मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डिनाई वाली बात ही नहीं है ना। जितनी रियासतें या हुकूमतें या मुमालिक तबाह हुए हैं, आप देखें वहां पे फौज कमजोर थी और इसलिए हुए हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक लाइन हमें यह भी समझना चाहिए कि जिस मुल्क में आइन और कानून का निफाज नहीं होगा, उनका चलना भी नामुमकिन हो जाता है। आप ताकत से एक हद तक तो चीजों को बेहतर कर सकते हैं या कुछ अरसे तक के लिए कर सकते हैं। बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है, वहां तो ये माशी हालात भी नहीं थे। हसीना वाजिद ने उनको माशी तरक्की दी है पिछले 10 साल में, जहां पे उनकी तकरीबन 70-80% अवाम खतरा गुर्बत के नीचे थी, उसको वो बहुत कम शरह पे लेकर आ गए थे। लेकिन आपको पता है कि एक लावा अंदर पकता रहेगा आपकी आवाम में जब तक बंदिशें होंगी, आजादियां नहीं होंगी, बात करने की आजादी नहीं होगी,
वन पार्टी रूल की तरफ आप ले जाएंगे। जब भी सोसाइटी को सप्रेस करेंगे और जहां मौका मिलेगा उस सोसाइटी को, बांग्लादेश ने दिखाया करके कि जैसे इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन हुई, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज पैदा हुए, वो लावा फट पड़ा। तो इसीलिए बेहतर तरीका, जो सोल्यूशन तो यही है, जैसे भी मुस्तफा साहब कह रहे थे, ये जंग होनी नहीं चाहिए पावर वर्सेस पॉपुलैरिटी की, ऑल इंक्लूसिव बात होनी चाहिए, और ये जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। अगर नहीं होगा तो ये शायद ताकत इस वक्त जो आपको नजर आ रही है, उसके कुछ अरसे तक उनको तो उसके मजबूत असरात नजर आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल सोसाइटी का कोई फायदा नहीं हो रहा होगा उसमें।